व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, यहाँ रिया बहुत कोशिश करती है लेकिन कबीर को रिया से और रिया को कबीर से मोहब्बत हो ही जाती है। यहाँ रिया टाइम मांग अपनी बहन और अपने भाई से कि वो पास होकर दिखाएगी, तभी जाके उसकी जो है वो शादी नहीं की जाएगी, जिस पे उसकी बहन रजामंद हो जाती है। लेकिन रिया पढ़ाई में लगी जाती है कि उसकी बहन अचानक रिश्ते वालों को बुलवा लेती है और वो घर आ जाते हैं रिया को देखने के लिए। इस पर रिया को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बहन से जाके कहती है कि आपने तो कहा था कि आप पढ़ाई करने देंगी मुझे, मैं पास हो जाऊंगी तो आप मेरी शादी नहीं करेंगे। जिस पे वो कहती हैं ठीक है, अभी फ़िलहाल जब रिश्ते वाले आ ही गए हैं तो तुम उनके सामने आ जाओ, जब तुम पास हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी, लेकिन अगर फेल नहीं होगी तो शादी तो करनी ही है ना। इसीलिए वो आना पड़ता है। उसका भाई उसे कहता है तो वो आती है सामने और रिश्ता जो है वो हो भी जाता है। लेकिन रिया बहुत परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसकी दोस्त उसको आइडिया देती है क्यों ना ऐसा करें कि हम रिश्ते वालों को मना कर दें। वो फ़ोन करते हैं कबीर की आवाज़ में और रिश्ते वालों को वो लोग मना कर देती हैं दोनों। यहाँ उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और उसकी बहन और भाई रिया को लेके पहुँच जाते हैं कबीर के घर। कबीर की माँ आमने सामने होती है, उसे कहते हैं कि आप अपने बेटे को संभाल लें, उन्होंने मेरी बेटी की एक दफ़ा फिर रिश्ता तुड़वा दिया है। इस पर रिया जो है वो पीछे सहमी खड़ी होती है और कबीर मुस्कुरा रहा होता है। व्यूअर्स, उसकी माँ यही कहती है कि देखो ये सब काम तुम्हारी बहन के हो सकते हैं, ना कि मेरे भाई पे, ना कि मेरे बेटे के। मेरे बेटे पे तुम इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी ना करो। व्यूअर्स, क्या कबीर जो है वो रिया दोनों एक साथ हो पाएंगे? रिया बहुत कोशिश करती है कबीर से दूर रहने की, लेकिन व्यूअर्स कबीर और रिया के बीच में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। यहाँ पहुँचती है रिया मज़ार पे, दरगाह पे पहुँचती है वहाँ मन्नत मांगने के लिए कि वहीं पे कबीर भी होता है, जिससे वो कहती है कि मैं कुछ और भी मांगती तो वो पूरा हो जाता, आज मैंने यही मांगा था और मेरी दुआ कबूल हो चुकी है। दोनों आपस में मिलते हैं। कबीर भी दरगाह पे जाकर ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसे रिया से मोहब्बत कैसे हो सकती है, वो तो उसकी दुश्मन थी। यहाँ वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए गया होता है, लेकिन कबीर को अभी पक्का इस बात पे यकीन नहीं है कि वो रिया से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो रिया के बगैर रह नहीं पाता। वो ये बात जाके दरगाह पे कर रहा होता है, वहीं पे रिया भी पहुंच जाती है। व्यूअर्स, इन दोनों के बीच की चाल होती है और रिया किस तरीके से अपना रिश्ता ख़त्म करवाती है वो तो आप देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। रिया जो है वो कबीर की मोहब्बत में बिल्कुल ही पागल हो चुकी है। अब दोनों जो है वो किस तरीके से दोनों घरानों को एक करके अपनी मोहब्बत पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। रिया और कबीर को दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन रिया फ़िलहाल कुछ भी कहने सुनने के उसमें नहीं होती है। उसको कभी ऐसा लगता है कि कबीर से उसको मोहब्बत हो चुकी है और कभी उसको लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन कबीर को सच में पता लग चुका है कि उसे रिया से मोहब्बत हो चुकी है और अब वो बेबस है, मजबूर है, उसे कुछ नहीं हो रहा। घर वाले कबीर को फोर्स करते हैं कि वो शादी कर ले, जिसपे कबीर साफ मना कर देता है और वो कहता है कि मेरा नशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिया है और नशे के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो दूसरी शादी ही क्यों ना कर ले। इसलिए वो शादी करने से भी मना कर देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कबीर की बहन को जब सब कुछ पता लगता है तो वो उसके भाई को बताती है और कहती है कि देख लो, तुम्हारी बहन तुम्हारा एक दिन भी साथ नहीं दे सकी। उसने फ़ौरन ही कबीर से मुलाकात कर ली, जिसपे उसके भाई को गुस्सा आता है कि वो कंट्रोल करता है और उसे कहता है ठीक है, इसकी फ़ौरन शादी का बंदोबस्त करो। व्यूअर्स, रिया नस काट लेगी। क्या नस काटने के बाद सब लोग उसके लिए पिघल जाएंगे या फिर उसकी शादी की तैयारियां मज़ीद तेज़ कर देंगी? ताकि कबीर रिया को लेके भाग जाएगा? इन दोनों की केमिस्ट्री क्या रहेगी आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे एक हो सकेंगे या नहीं? किस तरह सब कुछ जो है वो अचानक हो जाता है। यहाँ रिया पहुँचती है किस तरीके से कबीर के पास, उसे वार्न करने जाती है कि वो अपना बंदा मेरे पीछे ना भेजे। लेकिन ये बात उसकी बहन को पता लग जाती है और उसकी बहन जैसे ही रिया घर आती है, उसकी बहन कहती है कि देख लो सिकंदर, तुम्हारी बहन तुम्हारा एक दिन भी तुम्हारा नाम रोशन ना कर सकी। मुझे तो इस बात की फिक्र लग गई कि शायद तुम्हें कहीं कुछ ना हो जाए, वरना इसका जिम्मेदार मैं रिया को ही ठहराती। वो पूछता है क्यों, वजह क्या हुई? तो वो बताती है कि ये एक दिन भी सब्र ना कर सकी और फ़ौरन कबीर के ऑफिस पहुंच गई उससे मिलने के लिए। ये बात सुन उसके भाई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके सर पे हाथ रखता है, उसे कहता है बहन से कि इसकी जल्द से जल्द शादी का बंदोबस्त करो। दूसरी तरफ रिया का घर से निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है, कॉलेज जाना, हर जगह सब कुछ बंद हो जाता है। दूसरी तरफ कबीर की माँ ये चाहती है कि उसकी शादी हो जाए कबीर की। इस पे कबीर कहता है शादी मसले का हल नहीं है, मैं शादी करके भी उसी नशे में मुब्तला रहूं तो इस बात की मैं इजाज़त नहीं दूंगा। दूसरी तरफ कबीर को के पास भेजती है वो अपनी दोस्त को रिया। उसकी दोस्त बताती है कि किस तरीके से उसका निकलना बिल्कुल बंद हो चुका है, तो वो किस तरीके से क्या कह के निकले। इस पर वो कहता है उसे कहो वो अपनी नब्ज़ काट ले। व्यूवर्स देखेंगे रिया असल में अपनी नब्ज़ काट लेगी
और काटने के बाद कबीर को जब इस बात का पता लगेगा तो बिल्कुल पागलों की तरह उसके पीछे भागेगा। व्यूअर्स देखना ये कि क्या कबीर को इस बात का अंदाज़ा था कि वो ऐसा करेगी या नहीं। किस तरीके से रिया को मोहब्बत हो जाती है आखिरकार कबीर से। कबीर को भी सच्ची मोहब्बत हो जाती है रिया के साथ। अब वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। रिया अपनी जान पे खेल के पहुंच जाती है कबीर से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही कबीर के पास पहुंचती है वहाँ कुछ और ही मामला चल रहा होता है। कबीर पे कोई हमला करने के बारे में सोच रहा होता है, छुरा निकालता है, कबीर पे हमला करने ही वाला होता है कि रिया चीख उठती है। कबीर भी उठ जाता है चीखने पे। कबीर अपनी बचत कर लेता है लेकिन वो बाद में भाग जाता है। व्यूअर्स क्या कबीर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाएगा? क्या सब कुछ सच्चाई सबके सामने रख देगा या नहीं? क्या रिया और कबीर एक हो सकेंगे? सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या कबीर उस बंदे तक पहुंच जाएगा जो इन दोनों की दुश्मनी की मेन वजह बनी है, जो दोनों घराने को दुश्मन बना के रखा हुआ है? सिकंदर का दिल भी कबीर की तरफ से थोड़ा सा मुलायम होता है, लेकिन उसकी बहन अचानक फिर दोबारा उसके दिल में जहर घोल के दोबारा दोनों को अलहदा कर देती है। व्यूअर्स के आने वाले एपिसोड्स में इन दोनों घरानों के बीच में दूरियां ख़त्म हो सकेंगी। किस तरीके से कबीर हॉस्पिटल में होता है, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में से निकला होता है, लेकिन अमजद खान को सब्र नहीं होता। अमजद रात बेस बदल के पहुंच जाता है हॉस्पिटल। छुरा उसके हाथ में होता है और वो कबीर पे हमला करने ही वाला होता है कि पहुंच जाती है पीछे से रिया। रिया जैसे ही देखती है वो चीख मारती है और कहती है कबीर। जैसे कबीर की आंख खुल जाती है और उसका छुरा जो है वो पकड़ लेता है, उसका मुंह हटाने की कोशिश करता है। सब कुछ करते हैं दोनों, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे नहीं पहचान पाता कबीर के वो आखिर इंसान कौन है। कबीर उसकी आंखें ज़रूर देख लेता है कि ये कौन है, लेकिन वो भाग जाता है रिया को धक्का मार के। रिया सबको बुलाती है, हॉस्पिटल वालों को, पुलिस को, सब लोग आ जाते हैं और सब लोग छानबीन करने की कोशिश करते हैं। इतने में सिकंदर भी पहुंच जाता है। सबका शक होता है कि शायद सिकंदर ने किसी आदमी को भेजा है, लेकिन कबीर साफ मना कर देता है कि नहीं, ये सिकंदर का काम नहीं हो सकता, ये कोई और ही है जिसका पता मैं बहुत बखूबी लगा दूंगा। मैंने उसकी आंखें ज़रूर देखी हैं और मुझे बखूबी पता है कि आखिर ये है कौन। जो बस वो कबीर जो है वो छानबीन कर रहा होता है। इतने में अमजद खान को वो अचानक पकड़ लेता है, क्योंकि अमजद खान जो है वो चश्मा पहन के घूम रहा होता है। चश्मा उतारने का कहेगा, क्या अमजद खान को वो पहचान जाएगा कि वही इंसान था? या अमजद खान उसको दोबारा टॉर्च देगा? लेकिन कबीर मुझे ऐसा लगता है कि वो अमजद खान तक पहुंच ही जाएगा कि असल दुश्मन वही इंसान है और सबके सामने उसका चेहरा लेकर आएगा। उसकी बहन सिकंदर की जो अमजद खान से मोहब्बत कर बैठी है, आखिर में जाकर उसको अमजद खान का असल चेहरा नज़र आएगा और उसने जो गलती की होती है उसको छोड़ के, पहले शौहर को छोड़ के, तो वो अपनी गलती पे पछतावा ज़रूर होगा। इस तरीके से कबीर हॉस्पिटल में होता है, रिया मिलने के लिए इत्तेफाकन उससे जाती है। वहीं पे पहुंच जाता है अमजद खान उसको मारने के लिए। कबीर को छुरा उसके ऊपर रखता है, वो उसका आवाज़ लगाती है कबीर को। कबीर ज़ोर से, तो कबीर की आंख खुल जाती है, वो छुरा पकड़ लेता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वो उसका चेहरा नहीं देख सकता, उसका चेहरा नहीं देख पाता कि आखिर ये कौन है। बस आंखें देख लेता है, आंखों से पहचान लेता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो उस बंदे को ढूंढ रहा है। पुलिस आती है, सब लोग आते हैं। रिया का हाथ पकड़कर सिकंदर उसको वापस कर लेके जाता है और उसे वार्न करता है कि अब तुम कबीर से मिलने नहीं जाओगी, अब ना ही तुम उसको देखोगी और ना ही तुम घर से बाहर जाओगी। यहाँ उसकी चोरी भी पकड़ी जाती है, लेकिन रिया ने कबीर की जान ज़रूर बचाई होती है, क्योंकि रिया अगर टाइम पे नहीं पहुँचती तो कबीर पे हमला हो चुका होता, कबीर सोता ही रह जाता। यहाँ सब लोग समझते हैं कि सिकंदर ने यह हमला करवाया है, जबकि ये बात बहुत गलत होती है। कबीर साफ मना कर देता है कि वो सिकंदर नहीं था, ना ही उसका कोई आदमी था, ये कोई और ही था जो बंदा मुझ पर हमला करने आया था। व्यूवर्स, अमजद खान भी कोशिश कर रहा है कि शायद कबीर उसको ना पहचान सके। वो देख रहा है कि आखिर कौन है जो उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, या अमजद खान उन दोनों के बीच में दुश्मनी बनाए रखना देना चाहता है, इसलिए वो कबीर को ख़त्म कर देना चाहता है और नाम सिकंदर खान पे आ जाए। लेकिन कबीर बहुत ही शार्प होता है, वो उसको अंदाज़ा हो चुका होता है कि इसमें सिकंदर का हाथ नहीं है। व्यूअर्स, क्या रिया और हो सकेंगे कबीर एक साथ हो सकेंगे? क्या घर वालों की नाचाकियाँ, रंजिशें ख़त्म हो सकेंगी या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।